अरे रास्ते में जाते जाते अचानक ये अंधेरा क्यों हो गया है? और ये बीच में चमगादड़ जैसा क्या लटक रहा है? अरे मैं तो अपने धुन में मस्त रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। अब सबको चमगादड़ दिखे तो मैं क्या करूं? लेकिन अरे बाप रे, इतना बड़ा चमगादड़? नहीं, ये चमगादड़ नहीं हो सकता है। ये लगता है दूसरा ही कुछ है। मैं इसे चमगादड़ समझ बैठा। जरा नजदीक जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। अरे नहीं, मैं तो गलती कर बैठा। या तो चमगादड़ नहीं है, या तो लगता है जैसे कोई भूत है जो मेरे सामने आके लटक गया है। अरे भूत है कि नहीं मैं कैसे जानूं? मैं भी तो जिंदगी में पहली बार ही देख रहा हूं ना। अरे नहीं, ये तो भूत भी नहीं है, ये तो भूतनी है। क्योंकि इसने घूंघट डाल रखे हैं और साड़ियाँ पहन रखी हैं। भूत वाला साड़ी पहनता है या भूतनी है भूतनी? लेकिन न जाने क्यों इसका चेहरा मुझे जाना पहचाना समझ आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक सुना आपने। अरे इसका चेहरा नहीं, इसका घूंघट। इसने सिर पे जो घूंघट डाल रखे हैं ना, इसका चेहरा नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसे पहचान सकता हूँ। अरे ये तो स्त्री है। अरे ये वो स्त्री नहीं है हम जो किताबों में पढ़ते हैं, पुरुष और स्त्री। अरे ये तो भूत वाली स्त्री है। हमने ये सब फिल्मों में देखा था। लेकिन मैं चिंता नहीं करता इसकी, क्योंकि इसे भगाने का एक मंत्र भी मेरे पास है। मैंने फिल्मों में देखा था कि वो स्त्री कल आना, इतना बोलने से ही स्त्री चली जाती थी और फिर दूसरे दिन आती थी। इसी प्रकार से मैं भी इस स्त्री को भगाकर अपने रास्ते आगे बढ़ जाऊंगा। यह स्त्री लौट जाएगी और फिर दूसरे दिन आएगी, तब मुझको यहाँ नहीं पाएगी। चलो मैं भी इसे बोल ही देती हूँ। ओ स्त्री, कल आना। ओ स्त्री, कल आना। लेकिन यह स्त्री बहरी है क्या? मेरे बात को सुन ही नहीं रही है। मैंने कितनी बार कहा वो स्त्री कल आना, वो स्त्री कल आना, लेकिन यह स्त्री तो टस से मस ही नहीं हो रही है। अच्छा, लगता है यह ओल्ड वर्जन स्त्री है, क्योंकि अभी स्त्री 2 आया था ना, वह लेटेस्ट वर्जन होगा। तो लगता है यह जो भूतनी स्त्री है, यह स्त्री 2 है। इसीलिए मेरे बात को समझ नहीं पा रही है। चलो एक बार फिर से मैं आजमाइश करता हूँ। ओ स्त्री कल आना। अरे ओ स्त्री परसों आना। अरे ओ स्त्री 1 महीने बाद आना। अब क्या करूं? इतनी सारी कोशिशों के बावजूद यह स्त्री भाग ही नहीं रही है। अरे भागना तो दूर, यह हिल तक नहीं रही है। लेकिन मैं भी कोई डरपोक नहीं हूँ, मैं भी बहुत बहादुर हूँ। मेरे शरीर में शूरवीरों का खून बहता है। मैं ऐसे थोड़ी ही डर जाऊंगा जो पीछे भाग जाऊंगा। मैं पीछे नहीं हट रहा, वो बात अलग है, लेकिन आगे भी तो नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अरे जब भागेगी तब ना आगे बढ़ूंगा। अब भगाने का कोई नया तरकीब निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसे अगर मैं खाने पीने का लालच दूं तो हो सकता है काम बन जाए। ओ स्त्री 4 समोसे खा ले। ओ स्त्री पाव भाजी खा ले। ओ स्त्री भजिया खा ले। लगता है ये स्त्री लालची भी नहीं है, और लालची भी नहीं है और साथ में भूखी भी नहीं है, इसीलिए वो खाने की बात को सुन ही नहीं रही है। अब लगता है इसे नए तरीके से डराना होगा। ओ स्त्री डंडे से मारूंगा। ओ स्त्री घूंसे से मारूंगा। ओ स्त्री पटाखों से जला दूंगा। अरे ये क्या, ये तो मेरे बातों को अनसुना कर दे रही है। अरे आप लोग भी कैसे दोस्त हो? चुपचाप देख रहे हो कि मैं अटका पड़ा हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। कम से कम कुछ कमेंट करके तो बताओ कि कैसे इस स्त्री को भगाएं। लेकिन स्त्री तो खंडारों में रहती थी, यह जंगल में कैसे आ गई? और इसे कैसे पता चला कि पप्पू इधर से जा रहा है, जो मेरा रास्ता रोके खड़ी है? और यह स्त्री बिना पेट्रोल डीजल के, बिना इंजन के हवा में आखिर लटकी कैसी है? अगर ये तरीका आज मेरे पास रहता तो पप्पू तो पायलट होता, अब मैं खुद का प्लेन बना लिया होता, ऐसे ही हवा में लटका रहा था। खैर जाने दो, इन सब बातों के पीछे मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि यह सोचूंगा कि इस स्त्री को भगाया कैसे जाए जो इतना देर से यहाँ पर लटकी पड़ी हुई है। मेरे पास एक अंतिम तरकीब है, जिससे हो सकता है कि काम बन जाए और मेरा पीछा छूटे इस स्त्री से। ओ स्त्री कल आना, अभी मोदी अंकल आ रहे हैं।
अरे अरे भाइयों, कमाल हो गया। अरे देखो देखो, स्त्री हट रही है धीरे धीरे। अरे मैंने यह बात पहले क्यों नहीं कही कि मोदी अंकल आ रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि मोदी अंकल का नाम लेते ही भूत तक भाग जाते हैं। तो भाइयों, मोदी अंकल का नाम लेते ही यह स्त्री धीरे धीरे सरकने लगी है। आप लोग तब तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करो। तब तक मैं अपने काम के लिए जाता हूँ, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। अब मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा।